Hello everyone, good morning again. Today we are going to start from illustration number 9. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं जल्दी से. What is point number 1? इससे पहले रूल्स की बात करें. क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? जर्नल एंट्री. वेयर फ्रॉम द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन हम उन्हें जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. देन उसे लेजर के अंदर क्लासिफाई करेंगे. देन ट्रायल बैलेंस में समरी देंगे और एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, अब जर्नल के अंदर हमने पढ़े थे 3 रूल्स ऑफ पेमेंट. गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. हमें रूल्स काफी हद तक मदद हम कर चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. राइट, उसके बाद कुछ एडिशनल रूल्स बताए थे जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे. नंबर 1 वाज कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट. नेक्स्ट था बैंक, इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट. देन हमने कौन सा वर्ड आपको बताया था स्पेशली? परचेज अकाउंट का रूल. दैट परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड और परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट. परचेज दिया तो सेल्स दिया. अब इसका अपोजिट, परचेज दिया तो परचेज रिटर्न दिया. सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. एंड द लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, दोज आर नोन एज ब्रह्मा एसेट एंड लायबिलिटी रूल. एसेट का रूल क्या था? एसेट ऑलवेज डेबिटेड. और अगर एसेट और इंक्रीज हो रही है और डेबिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे बच्चों. और लायबिलिटी का रूल इसका रिवर्स. लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है. अगर लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है तो और क्रेडिट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट. आइए पॉइंट नंबर 1. हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स. सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए. हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स. हमने पढ़ा था नंबर 1 डे, money or money worth invested in the business by the owner is known as capital. The entry will be cash account दिया, furniture account दिया, stock. इसको आप परचेज नहीं बोल सकते बच्चों, इसको आप परचेज नहीं बोल सकते क्योंकि नया नया आपने गुड्स नहीं खरीदा है, ये पुराना गुड्स था आपके पास. गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो इसके लिए आप क्या वर्ड बोल सकते हैं? स्टॉक. जब अगर आपके किसी बच्चे के पास नया वर्जन है उस बुक का तो उसमें आपको परचेज और स्टॉक दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, but the exact answer will be stock account. और 2 में क्या लिखेंगे बच्चों? कैपिटल. अगेन आई एम रिपीटिंग. कैश अकाउंट दिया 150, फर्नीचर अकाउंट दिया 10,000, स्टॉक अकाउंट दिया 60,000, टू कैपिटल 2,20,000 रुपीज. यस यस. नेक्स्ट पॉइंट. सोल्ड गुड्स टू प्रताप एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%. बच्चों प्लीज 2 एस्पेक्ट सोच के तो देखिए, आपको अपने आप अकाउंट इजी लगेगा. तो 2 एस्पेक्ट बोले तो सबसे पहले हमने गुड्स सोल्ड किया है. क्या सोल्ड किया बच्चों बताइए? तो गुड्स सोल्ड किया. ठीक है, गुड्स सोल्ड किया तो ये तो पता है कि सेल्स अकाउंट कहाँ आएगा बच्चों? क्रेडिट आएगा. याद कर सकते हैं आप, ये तो कंफर्म है. और किसको गुड्स सोल्ड किया बताइए? प्रताप सर उधार बेचा है. बिकॉज पे डिस्काउंट का रूल केवल एक ही मैसेज देता है आपको कि इसकी अमाउंट डिडक्ट कर दो. इट मीन्स गुड्स किसको सोल्ड किया? प्रताप. उधार गुड्स किसको बेचते हैं बेटा? डेटर्स. डेटर्स हमारे बिजनेस की क्या होते हैं? एसेट. और एसेट क्या हो रही है? सेल्स इंक्रीज हो रही है ना बच्चों. यानी कि प्रताप को डेबिट करना चाहिए और सेल्स को क्या करना चाहिए? क्रेडिट विद 18,000 रुपीज. विद हाउ मच? 18,000. यानी कि हमने उधार गुड्स बेचा प्रताप को, पाने वाले को दिया करो, प्रताप दिया टू सेल्स 18,000. नेक्स्ट पॉइंट. अब सब कनेक्टेड चल रहे हैं आपस में. जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में मिक्स करके क्वेश्चंस किए थे कंबाइंड, ये सब सेम सिनेरियो के क्वेश्चंस चल रहे हैं. प्रताप ने क्या किया बच्चों? 2,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया. बी केयरफुल, बी केयरफुल. मिस्टेक मत करना. यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि आपने जब गुड्स सेल किया था तब आपने 20,000 में से टीडी को माइनस किया था. आपने एंट्री की थी 18,000. यू कैन चेक इट आउट इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर ऑल्सो. चेक कीजिए जल्दी से. ये देखिए, आपने एंट्री की प्रताप दिया टू सेल्स. आपने 10% टीडी को क्या किया? वापस माइनस किया. राइट. अब प्रताप 2,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स, 2,000 के लिस्ट प्राइस का गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है. इट मीन्स ये बात कंफर्म है. सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. द एंट्री शुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू प्रताप. अगली एंट्री सेल्स रिटर्न दिया टू प्रताप ही होनी है. बट बी केयरफुल. जब बेचा था आपने तो डिस्काउंट माइनस किया था. जब गुड्स प्रताप रिटर्न कर रहा है लिस्ट प्राइस का तो उसमें भी तो डिस्काउंट माइनस होगा. यानी कि 2,000 का गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा हो. 2,000 माइनस 10%, 200 माइनस करना पड़ेगा 200. यानी सेल्स रिटर्न
account DR to Pratap. The entry will be 18001800. Please tell me if anybody is having any doubt. Please tell me immediately. जब आपने गुड्स परचेज किया या सेल किया और उस समय टीडी को माइनस किया तो रिटर्न के समय भी तो टीडी माइनस होगा बच्चों. यूज योर. चलिए अब देखिए आप हिसाब किताब. अब आप प्रताप से कितना रुपीज मांगते हैं. ऑल ऑफ यू यूज योर माइंड. So second entry is explaining that we have sold final amount of goods to Pratap is 18,000, out of which 1800 net amount of goods उसने return कर दिया. It means प्रताप पहले डेबिट में था, प्रताप बाद में क्रेडिट में हुआ. प्लीज अपना दिमाग लगाइए. अकाउंट का रूल बताया था ना, डेबिट डेबिट. अगर कोई अकाउंट 2 बार डेबिट में आ रहा है तो प्लस, 2 बार क्रेडिट में आ रहा है तो प्लस. डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट माइनस. सोचिए प्रताप डेबिट कितने से 18,000, क्रेडिट कितने से 1800, यानी कि आप नेट कितना अमाउंट उससे मांगते हैं. प्लीज टेल मी. 16,200. हाउ मच? 16,200. आगे चलिए आगे चलिए. नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए. पॉइंट नंबर 10, अप्रैल 10. रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000 रुपीज इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. यानी कि बच्चों फाइनल सेटलमेंट आ गया, मतलब डिस्काउंट या बैड डेट हुआ ही हुआ है. आप एक बात बताइए बच्चों, आप प्रताप से कितना पैसा मांगते थे? सर हम प्रताप से 16,200 मांगते थे सर, लेकिन सर प्रताप ने हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ओनली 16,000 दिया. इट मींस कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. ये तो कंफर्म है, कैश आ रहा है बच्चों. मानते हैं सर? हाउ मच रुपीज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस? सर कैश आ रहा है सर 16,000. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ कैश? आए तो दिया, जाए तो सिया. 16,000 सर कैश आ रहा है सर, लेकिन हम उसके 16,200 मांगते थे. दिस फुल सेटलमेंट मींस व्हाट? आज के बाद प्रताप का और हमारा पुराना ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब फिनिश, ओवर. ठीक है. तो सर प्रताप से तो हम 16,200 मांगते थे सर, 200 का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया या जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया. दैट इज आवर लॉस बच्चों, वो हमारे लिए लॉस है. द एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डीआर. कैश को डेबिट करोगे आप विद हाउ मच रुपीज? 16,000 रुपीज. 200 का हमने डिस्काउंट दिया, लॉस हो गया. दैट शुड बी डेबिटेड. डिस्काउंट अलाउड दिया और 2 में ये हिसाब किताब किसका होगा? प्रताप. प्लीज जल्दी से चेक कीजिए. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे रेज हैंड करके बताएं कि ये पॉइंट हमें समझ में आ गया. जस्ट चेक इट आउट. देखिए कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड डीआर टू प्रताप. एक वंडरफुल बात देखिए, रेज हैंड करते जाइए अगर आपको समझ में आ गया तो. सर प्रताप डेबिट कितने से था? 18,000. प्रताप क्रेडिट कितने से हुआ? 1800. अगेन क्रेडिट हुआ 16,200. प्रताप इज नो मोर विद अस. अब प्रताप हमारे बीच नहीं रहा, यानी कि प्रताप का अकाउंट पहले डेबिट में, नेक्स्ट 2 एंट्रीज में क्रेडिट में, और काम पक्के में हो गया बेटा. ना प्रताप इज नो मोर विद अस. प्रताप का हिसाब किताब फिनिश. तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ चुका है जल्दी से रेज हैंड कीजिए सो दैट हम आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करें. राइट बच्चों? बट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, साइमल्टेनियसली मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं बच्चों, कि जितना ज्यादा वर्बली अकाउंट्स देखते हैं उतना आप नेगेटिव होता है. ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं. आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड. समझ में आ गया, वेरी गुड. बट अगर आपने इसको रिटन मैनर में नहीं किया, आई एम श्योर आप भूल जाएंगे, आप रूल्स रेगुलेशंस में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो बेहतर क्या है? द फैक्ट इज व्हाट? दैट वी शुड डू ऑल सच क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस इन रिटन मैनर. अगर आपने रिटन मैनर में नहीं किए तो आपकी वैलिडिटी जो है समझने की, याद रखने की, वो गिनती के 2-4 दिन रहेगी और आप भूल जाएंगे. So this is my personal suggestion. Whether these are the examples or questions, you should note down. हाँ, अगर illustration है तो क्वेश्चन मत नोट डाउन कीजिए, सीधा आंसर नोट डाउन कीजिए. और क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट में बुक के पीछे से, वहां पर भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. और अगर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया, स्टडी मटेरियल, दैट यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन ऑल्सो अगर आप चाहें तो. नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं जल्दी से बच्चों. यस, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर. परचेज फर्नीचर रुपीज 12,000. आपने 12,000 का फर्नीचर परचेज किया. जल्दी जल्दी सोचिए सर, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है. द एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश. डन. इसका तो आंसर भी अभी देखने की जरूरत नहीं है. फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश.
कितना 12,000 नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव of the list price of 50,000 at 12% TD। बच्चों अभी अभी हमने स्टेप का पॉइंट सेल में किया था, परचेज में आ गया, टीडी की अमाउंट को इवेपोरेट कर दो, उड़ा दो, कितना अमाउंट आएगा? सबसे पहले एंट्री, व्हाट शुड बी द एंट्री? परचेज अकाउंट दिया टू सहदेव, परचेज अकाउंट दिया टू सहदेव, फिर डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस कर दीजिए। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट उसने 4,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया बच्चों, द एंट्री विल बी, पहले परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट। द एंट्री विल बी सहदेव डीआर टू परचेज रिटर्न। सोचिए फर्स्ट एंट्री आपने क्या की? परचेज दिया टू सहदेव, टीडी लेस करने के बाद परचेज दिया टू सहदेव, सहदेव क्रेडिट में क्यों किया? क्योंकि क्रेडिटर है सर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट में 18 नंबर डेट पर हमारी लायबिलिटी क्या डिक्रीज नहीं हो रही बच्चों? बट 4,000 नहीं लिखेंगे, 4,000 में से टीडी की अमाउंट क्या करेंगे? लेस करेंगे। मतलब 15 का जो सेकंड पॉइंट है, 15, 18 एंड 20, दिस इज योर टास्क। क्योंकि सिमिलर लेवल का मैंने आपको ऊपर कराया, वो सेल का था, अब परचेज का है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट में आता हूं बच्चों, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। 21 नंबर डेट का ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू आकृति एंड शिखा। तो मनीष, अभी थोड़ी सी देर पहले आपने एक डाउट पूछा था, आज अभी वापस से हम उसी पॉइंट पर आ गए बेटा। हमने गुड सेल किस किस को किया? आकृति एंड शिखा। कंपाउंड एंट्री बन जाएगी बच्चों, कंपाउंड एंट्री, आकृति डीआर, शिखा डीआर टू सेल्स अकाउंट। आकृति डीआर 20,000, शिखा डीआर 32,000, टू सेल्स 52,000 रुपीज। नेक्स्ट 24 नंबर डेट का ट्रांजेक्शन जल्दी से, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। अब आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को, आकृति वाले पॉइंट को, 24 नंबर डेट के ट्रांजेक्शन को? एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन कि सर इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? एनीबडी वांट्स टू से? यस बच्चों, हमने कहा ठीक है भाई। इट मींस व्हाट? अभी हमने 20,000 का कुछ फुल किया था 3 डेज पहले, अब आकृति ने हमें आके पेमेंट किया और क्या कह रही है आकृति? दैट आई एम हैविंग 19,600। तो हमने कहा ठीक है दे दो, बाकी 400 बाद में दे देना। आकृति ने कहा ना 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 ना, ये फुल सेटलमेंट हो गया, नो 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 पुरानी कहानी, अब नई कहानी शुरू करेंगे। हमने कहा ये तो गलत बात है आकृति। तो आकृति ने कहा वैसा है, जो भी है वटेवर, जैसा हम इंडियन कस्टमर करते भी हमने कहा क्या कीजिए भाई साहब, हो गया हो गया हो गया, नहीं करते आप पूछिए कि आप मार्केट में गए हो और 102 रुपीज का बिल बना, मन में क्या आता है आपके? सोचिए, दिमाग लगाइए। कितने बच्चे सच में ऑनेस्टी से रेडी रहते हैं 102 के लिए? गिनती की स्टूडेंट, क्या आता है आपके मन में? दुकानदार से हम क्या पूछते हैं? पूछते भी नहीं है, 100 रुपीज ही पकड़ाते हैं। दुकानदार कहते हैं मैडम 2 रुपीज तो दे दीजिए, आप कहते हैं हो गया हो गया हो गया। ऐसे कैसे हो गया बच्चों? He has sold goods of 102, he is expecting 102 from your side, but हम क्या करते हैं? डिस्काउंट डिस्काउंट। एक्चुअली ये डिस्काउंट इंडिया में एक ग्रंथ की तरह माना जाता है, ये बहुत पूजनीय है, इसकी बहुत सेवा की जाती है। घर से निकलते ही डिस्काउंट वर्ड यूज होता ही होता है आपकी लाइफ में, भले हम कुछ भी करें। हमारे बच्चे तो पढ़ाई में भी यूज कर लेते हैं, राइट? जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ आज 9 to 14 तक एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और आप क्या ले लेंगे मुझसे इसमें? डिस्काउंट। इफ यू आर ऑनेस्ट, आप डिस्काउंट ले लेंगे कि सर हमने 2 ही किए सर, बाकी हमने नहीं किए, डिस्काउंट ले लिया, ठीक है? हालांकि वो नॉन मॉनेटरी टर्म है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं आगे। क्या करें? 24 की सेकंड लाइन पढ़िए आपको, 24 क्वेश्चन का सेकंड लाइन, व्हाट दे आर सेइंग? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है बच्चों, और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है बच्चों, वेरी सिंपल। यानी कि 24 की सेकंड लाइन का एग्जाम आंसर होगा इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो कैश, और 2400 आपने पे किया फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। देखिए वर्ड क्या लिखा है बच्चों, प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस करा आपने, यानी कि ये पर्सनल इंश्योरेंस है सर ये तो घर से पे करना चाहिए था। अगर हमने ये दुकान से पे किया है, इट मींस दिस इज नोन एज ड्राइंग। अगर हमने अपने बिजनेस से कोई पर्सनल एक्सपेंस पे किया, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ड्राइंग। व्हाट शुड बी द एंट्री? ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश, ड्राइंग अकाउंट दिया, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है,
तो ट्वाइस डेबिट होता है। 26 आप अपने आप कर सकते हैं, 27 आप अपने आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो बच्चों, तो हमने वहाँ पीडीसीडी अच्छे से डिस्कस किया था, एंड यू आर हैविंग सॉल्यूशन आल्सो, सो देयर इज नो वरी, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन, राइट। 28 नंबर पॉइंट देखिए, कल किया था इस टाइप का, पेड एडवर्टीजमेंट, सैलरी, रेंट, कंपाउंड एंट्री है बच्चों, कंपाउंड एंट्री, एडवर्टीजमेंट दिया, सैलरी दिया, रेंट दिया, to cash, because cash is going out from the business, and these three are expenses, और expenses को हम debit ही करते हैं। Last, received commission 1000, क्या लगता है बच्चों कमीशन को क्या मिला होगा? Of course cash, and what is the rule of cash? आए तो दिया, जाए तो दिया, तो कैश इज करेंगे, कैश हम डेबिट करेंगे। टू में क्या लिखेंगे सर? कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, सुन रहे हैं बच्चों? कमीशन भी लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए बच्चों छोटा सा क्वेश्चन आ गया, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब यहाँ थोड़ा सा टेंशन है आपको। सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर 60,000 एट 20% TD। अगर मैं कहूँ बच्चों आगे मत पढ़ो, व्हाट इज द रूल ऑफ TD, प्लीज टेल मी इमीडिएटली। इसकी अमाउंट को उड़ा दीजिए, इवेपोरेट कर दीजिए सर, इससे अकाउंट में शो ही नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल कंफर्म आंसर है आपका। 50,000 माइनस 20% कर दो, इफेक्टिव अमाउंट कितना आ रहा है? 40,000 रुपीज। हाउ मच रुपीज? 40,000। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको। एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने हर्ष को बोला कि हम तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 5% का कैश डिस्काउंट। सोचिए आगे का जो पॉइंट लिखा है वो इस क्वेश्चन को काफी हार्ड बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसी में बच्चों? हर्ष पे 40% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? सर हमने अपने कस्टमर को 50,000 रुपीज का गुड सोल्ड किया। कितने रुपीज का? 50,000। सबसे पहले 20% के डिस्काउंट क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। कितना आंसर आएगा इसके बाद रिमेनिंग? 40,000। यानी कि नेट सेल्स जो हम क्रेडिट करने वाले हैं उसे हम कितने से शो करेंगे? 40,000 रुपीज से। हमने अपने कस्टमर को ऑफर दिया 5% कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट? 5% कैश डिस्काउंट। दिख रहा है आपको? लेकिन हर्ष कह रहा है सॉरी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो 40% का ही पेमेंट कर सकता हूँ। कितने परसेंट का बच्चों? 40% का, राइट। एक मिनट चेक कीजिए, What should be the answer I'm telling you? Yes, बच्चों। What is the criteria? Sir, very simple. अभी तक हमने TD/CD जितना भी पढ़ा था एक लेवल था और यहाँ पर लेवल इंक्रीज हो रहा है। 50 में से सबसे पहले 20% TD माइनस किया, नेट सेल्स 40,000 होगा, नेट श्योर कंफर्म पत्थर की लकीर। बट हमने जब ऑफर किया उसको, वो कह रहा है कि मेरे पास ओनली 40% अमाउंट ही है और उसका पेमेंट भी मैं कैसे कर रहा हूँ? चेक से। तो हमने हर्ष को कहा भाई सुन, जो ये 5% कैश डिस्काउंट है ये 40,000 पे नहीं देंगे तुझे, बिकॉज तू पूरा पैसा दे रहा ही नहीं है। तू ओनली कितना अमाउंट दे रहा है? 40%। जितना कैश देगा उसमें 5% तुझे डिस्काउंट दे देंगे। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट विच इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मींस रिमेनिंग 60% पे हम उसे नो कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो पैसा उसने हमें दिया ही नहीं। ये क्रेडिट सेल, नो कैश डिस्काउंट बिकॉज दिस इज क्रेडिट सेल। यहाँ हमें कस्टमर पैसा दे ही नहीं रहा। इसका 60% कितना हुआ बच्चों? 24,000। इस पे हम उसे एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि वो हमें कैश नहीं दे रहा। सर कैश कितना दे रहा है? यानी कि चेक से पेमेंट कर रहा है, चलेगा, पेमेंट तो दे रहा है ना बच्चों। 40,000 का 40%, हाउ मच? 16,000। तो हमने हर्ष को कहा भाई जो ये 5% कैश डिस्काउंट है किस अमाउंट पे देंगे? 16,000 पे। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? आप क्या करते हैं? 40,000 पे 5% देते हैं। वो गलत क्यों है बच्चे? आप एक बात दिमाग से सोचिए, कस्टमर को ऑफर क्या कह रहे हैं?
तुरंत पैसा दे, थोड़ा सा डिस्काउंट ले ले। अब वो पैसा जो वो हमें दे ही नहीं रहा, क्या आप इसको कैश डिस्काउंट दोगे तो उससे बड़ी बेवकूफी होगी ही नहीं। फिर अगली बार कस्टमर कहेगा मेरे पास तो 10% की पेमेंट जाएगी और डिस्काउंट पूरी अमाउंट पे ले लेगा। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन कैश पेमेंट। कैश पेमेंट कितना हो रहा है? ओनली 40%, मीन 16,000। इस पे हम आपको 5% क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट, विच इज ऑब्वियसली शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 800 रुपीज का कैश डिस्काउंट। इट मीन्स जो चेक उसने हमें दिया वो चेक कितने रुपीज का दिया? चेक इट आउट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैश डिस्काउंट कौन सी अमाउंट पे दिया आपने? जितना पेमेंट कैश में हो रहा है। आई एम श्योर आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट द कंसेप्ट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। See, first of all, we have debited bank account. 40% जैसे 16,000 होता है, बट उसमें हमने उसको 5% सीडी दे दिया कैश डिस्काउंट। बच्चों एक और खास बात, आप कैश डिस्काउंट के लिए वर्ड यूज नहीं करते। कैश डिस्काउंट कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओनली डिस्काउंट। बिकॉज लाइफ में आप कभी भी अकाउंट कर लीजिए, अगर डिस्काउंट आया है कहीं पे भी, डेबिट क्रेडिट, वो कैश डिस्काउंट ही होगा। बिकॉज पे डिस्काउंट को हम शो कर ही नहीं सकते। कौन सा डिस्काउंट शो कर सकते हैं? ओनली कैश डिस्काउंट। तो पहले दो एंट्री देखकर ये क्लियर हो गया सर कि बैंक दिया और डिस्काउंट अलाउ दिया, 16,000 टोटल हो गए, 40%। रिमेनिंग 60%, रिमेनिंग 60% की कौन सी सेल है बच्चों? क्रेडिट सेल। कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल, टू सेल। और नेक्स्ट और भी गजब का पॉइंट है, ये तो टोटली डिफरेंट पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। कैश रिसीव फ्रॉम राम on behalf of Shyam. सोचिए, confusable point. Cash received from Ram on behalf of Shyam. अरे सर ये क्या मतलब हो? ये बात कंफर्म है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो कैश तो डेबिट होगा ही, ये तो कंफर्म है 5,000। बट क्रेडिट में क्या आएगा सर? राम या श्याम, राम या श्याम, राम या श्याम। अब बिग कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन। एक बात बताइए, आपको राम ने पैसे दिए, बट किसके भी हाथ से पैसे दिए? शाम। इट मीन्स आप पैसे मांगते किससे थे? शाम से। क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ समय पहले आपने शाम को उधार कुछ बेचा होगा और जब सेल किया होगा तो आपने एंट्री की होगी शाम दिया टू सेल, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल। पहले आपने शाम को डेबिट किया और अब आप शाम को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। चेक इट आउट टू शाम, you can check it out, right? So example 10 also we have done, right? Example 11, please बच्चों you can easily do this example, there is no problem। बस वो TD CD related questions है जो already मैं आपको करा चुका हूँ, so it is your responsibility। And again I am reminding you, if you want the soft copy of this book, of this chapter especially, I am having, I can give you any point of time, no issue, but please try to do more and more examples and questions in written manner। In which manner? Written manner। Okay बच्चों, करें आगे प्रोसीड। ये सब इजी है, सब इजी है, थोड़ा सा टेंशन है। मेन जो आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, देखिए टीडी सीडी माइनस करना, ऑलमोस्ट सब में सेम सिनेरियो चल रहा है, राइट? एग्जाम्पल 12, अगर आप देखें एग्जाम्पल 12, आइए एग्जाम्पल 12 में देखते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यू कैन हैव अ लुक बच्चों, though we have less time with us for today's class। First point देखते हैं बच्चों, started business contributing 50,000 in cash, 450 in check, building 20 lakh, सबको डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक कहाँ जाएगा? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, तो क्या आएगा बच्चों? कैपिटल। चेक कीजिए आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रेट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, और आगे क्या लिखा है? लिस्ट प्राइस 50,000 है और आपने कितने में परचेज किया है? 46,000 रुपीज। कोई बात नहीं सर, हम 46 से एंट्री कर देंगे, बट ये कंफर्म है उधार खरीदा, इट इज क्रेडिट परचेज, राइट? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल 46। नेक्स्ट, नाउ वी हैव ओनली 1 minute टाइम देता है। So next 17 number is a point, 24 date का point, 26 date का point, you can easily do।
I'm giving you today's task because tomorrow is your holiday. You can ask doubts anytime. This full recording of banking transactions आप इससे पहले का सारा presentation कर सकते हैं, ठीक है. Still अगर आप ये भी रीड आउट करना चाहते हैं, it's not a big deal. ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसे हम कैसे अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं. अगर आप ये कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से. So from example number 9 to 12, only 4 illustrations is your task. Please अपने रजिस्टर में करना है. Please, doesn't matter it is illustration or question, doesn't matter. So all the best बच्चों. Bye bye. In case of any doubt, you can call me. Bye bye बच्चों. Bye bye. Happy learning.